गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं, होल नंबर इन ऑपरेशन विथ होल नंबर, ये अध्याय है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। इस अध्याय से ये प्रश्न लिया गया है और ये कक्षा छठी में पूर्ण संख्या से संबंधित जो जानकारी है वह प्रदान की जाती है, पढ़ाई जाती है। ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न लिया हमने, निम्नलिखित संख्याओं की परवर्ती संख्या निकालिए। परवर्ती, तो सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या मतलब जो शून्य से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी संख्याएं सब पूर्ण संख्या कहलाते हैं। इनकी संक्रियाएं क्या है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। उन संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, घटाते हैं, ये सब संक्रियाएं कहलाती हैं। ये पूर्ण संख्या पर आधारित जो प्रश्न हैं अगली क्लास में पढ़ाए जाते हैं। 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में वो सब पढ़ाए जाते हैं। पूर्ण संख्या पर आधारित बहुत से प्रश्न आते हैं वहाँ। तो ये प्रारंभिक जानकारी छठी के लिए जो अगली क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें भी इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न हमें लिया है कि निम्नलिखित संख्याओं की परवर्ती संख्या निकले। परवर्ती, 25 का परवर्ती। हमें निकालना है 25 का परवर्ती। 25 का परवर्ती संख्या। तो 25 का परवर्ती संख्या क्या है? परवर्ती मतलब होता है, परवर्ती का आशा है आगे की संख्या, आगे आने वाली संख्या। जैसे 25 के आगे 6 आता है, 26 आता है तो वह परवर्ती हुआ। 30 है, 30 के आगे क्या आता है? 31, तो 30 का परवर्ती संख्या 31 हुआ। 40 का परवर्ती संख्या 41 हुआ, वो परवर्ती कहलाता है, मतलब आगे की संख्या। तो इसकी वास्तविक विधि क्या है? विधि पर भी आधारित होना चाहिए। छोटी संख्या पता नहीं चलता, लेकिन जब बड़ी संख्या है तो वहाँ पर थोड़ी समझने में दिक्कत आती है कि हम कहाँ से जोड़ें, फिर विधि का पालन करना पड़ता है कि छोटी संख्या में नहीं पता चलता। तो क्या करते हैं, इसकी विधि क्या है? अगली संख्या के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ता है। 25 में 1 जोड़ेंगे तो ये उसका उत्तर होता है 26। तो 25 का परवर्ती संख्या है वह 26 होता है, ये इसका उत्तर है। ये आगे लेते हैं 520 का परवर्ती संख्या। का परवर्ती संख्या। तो सीधी सी बात, इसमें 1 जोड़ दिए तो हो जाता है 521। बराबर 520 धन 1 बराबर 521। ये जो है 520 का परवर्ती संख्या कहलाता है। ये इसका परवर्ती संख्या है। ये अब आगे आते हैं 1100, 1100। 1100 का परवर्ती संख्या। एक 1100 का परवर्ती संख्या। तो यहाँ पर विधि का पालन आवश्यक है। विधि का पालन जो है जरूरी होता है, विधि को याद भी रखना चाहिए, हम तो कहते हैं। तो इसमें 1 जोड़ देते हैं
अब जोड़ेंगे कैसे, एक कैसे जुड़ेगा इसमें, इकाई में एक जोड़ना पड़ता है तब अगली संख्या हमको प्राप्त होती है। अब यहाँ पर इस शून्य लिखेंगे, यहाँ पर इस शून्य लिखेंगे, यहाँ पर इस शून्य लिखेंगे, 0 0 0 1 का मतलब 1 होता है। ये जोड़ देते हैं, ये दोनों मिलकर के 1 0 0 हो गया 0 और 1 0 को जोड़ते हैं तो 1 और फिर 1, क्या प्राप्त हुआ हमें, 1101। 1101। ये जो है 1100 का परवर्ती संख्या है। ये अगली संख्या लेते हैं 52,332। 52,332 का परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें हम एक जोड़ेंगे। एक कहाँ जुड़ेगा, ये इकाई में जुड़ेगा। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, दशहरा से पढ़ते हैं तो ये इकाई, दो जो है वो इकाई है, इकाई में एक जुड़ेगा तो वह अगली संख्या हमको प्राप्त हो जाता है। बावन 52,332। अब यहाँ पर हम इकाई में एक जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम शून्य रख सकते हैं, इस तरह से सबका मान शून्य है। अगर 0 0 0 0 1 लिखते हैं तो इसका मान 1 होता है। ये जोड़ दिए, 2 और 1 3, फिर 3, इसका भी 3, फिर 2 और 5, तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 52,333। ये 52,332 का परवर्ती संख्या है 52,333। इस तरह से परवर्ती संख्या की एक सामान्य जानकारियाँ थी कि परवर्ती किसे बोलते हैं। शब्दों में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, परवर्ती, पूर्ववर्ती, थोड़ी सी बच्चों को कठिनाई आती है। हालांकि ये समझ जाते हैं, आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वे भूल जाते हैं कि परवर्ती क्या है, पूर्ववर्ती क्या है। इसमें शब्दों को समझना पड़ता है, पर मतलब आगे के शब्द संख्या और पूर्व मतलब पहले की संख्या, ये परवर्ती पूर्ववर्ती है। इसके पहले मैंने पूर्ववर्ती संख्या के बारे में वीडियो बनाया है, उसको भी पढ़ लेंगे, ज़्यादा अच्छा है, दोनों वीडियो देख लेंगे। पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों संख्याओं की जानकारी होना चाहिए। ये कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के लिए था, छोटे बच्चों के लिए है। आशा करता हूँ आसानी समझ में आएगा। जहाँ से पढ़ें जरूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये सब बना रखें। आपको हमारे से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।